जी हिंदुस्तान के माध्यम से गुरुग्राम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज हरियाणा की राष्ट्र को क्या देन है, हम अपनी भूमिका कैसे निभा रहे हैं, इस पर चर्चा तो होगी ही। लेकिन जैसा पहला ही विषय बताया गया कि ये जो कोविड-19 कोरोना की जो महामारी, जिससे वैसे तो पूरा विश्व ही प्रताड़ित है, देश में भी बहुत से प्रांत हरियाणा से भी बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में हैं, दुर्लभ स्थिति उनकी बनी हुई है। हरियाणा में भी दोबारा से, जिसको एक मैं कहूँगा थर्ड वेव, ये फिर प्रारंभ हो गई है। अक्टूबर में, नवंबर में एक समय पीक पर था महामारी का प्रकोप, बाद में ये धीरे धीरे ठीक हुआ। फरवरी आते आते हमें लगा कि इसमें से निजात मिल जाएगी, लेकिन फिर से अचानक मार्च के प्रथम सप्ताह में दोबारा से इस महामारी ने फिर अपना ग्राफ बढ़ाना शुरू कर दिया और आज फिर उसी स्थिति में पहुंच गए जिस स्थिति में हम अक्टूबर और नवंबर में थे। प्रतिदिन 2500 के आसपास नए पॉजिटिव केस ही आ जाते हैं, जो इस समय एक्टिव केसेस की संख्या लगभग 12-13 हज़ार हो गई है। उसमें भी कुछ शहरों में इसका प्रकोप ज्यादा है, जिसमें खास करके गुरुग्राम है, या इस बार जीटी रोड के जो जिले हैं, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, इन जिलों में प्रकोप ज्यादा है। कोई अलग से कारण तो नहीं ध्यान में आ रहा कि किस स्थान पर क्यों ज्यादा होता है, लेकिन सामान्यतः जहां भीड़ भाड़ के इलाके होते हैं वहीं ज्यादा तेजी से प्रकोप फैलता है। फिर भी हमने दोबारा से जो व्यवस्थाएं पहले एक बार की थी, जिसमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी थे, निषेधात्मक बातें भी थी, क्यूरेटिव भी थे, अर्थात उसका कैसे निदान किया जाए, इलाज कैसे किया जाए, इस पर भी सारा जोर हमारा था। फिर से चाहे मास्क की बात हो, चाहे सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे डिस्टेंस रखने की बात हो, या गैदरिंग्स, इसके ऊपर एक कंट्रोल करने की बात हो, विवाह शादी है या सभाएं हैं, किसी व्यक्ति के चले जाने पर, मानो जब हम किसी के दाह संस्कार में जाते हैं उसमें भी गैदरिंग कम रखी जाए, ऐसे सारे निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों को भी, छोटे बच्चों के स्कूलों को हमने 30 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया है, और जहां निषेधात्मक बातें हैं उसमें कंटेनमेंट जोन्स, छोटे कंटेनमेंट जोन ये भी बनाए गए हैं। क्यूरेटिव जो इलाज के नाते हॉस्पिटल्स में सब व्यवस्थाएं पूरी कर दी हैं, चाहे ऑक्सीजन बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं, सामान्य आइसोलेशन बेड्स हैं, इनकी संख्या पर्याप्त है। वैक्सीनेशन का टीका ये भी पिछले 2 महीने से चल रहा है, इसकी संख्या भी हमारी प्रतिदिन 1 लाख लोगों को और वैक्सीनेशन के टीके लग रहे हैं। अभी तक लगभग 22.5 लाख लोगों तो को, कल तक की जो फिगर थी, ये हरियाणा के लोगों को वैक्सीनेशन के टीके लग चुके हैं। लगातार ये संख्या बढ़ रही है। अभी 45 वर्ष से ऊपर जिनको कोई ना कोई बीमारी है, अथवा 60 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को ये टीके लगाने की बात की है। अब आगे से और भी जो बाकी लोग हैं 45 वर्ष से ऊपर, सब लोगों को टीके लगाने की बात ये हमने कह दी है। तो ऐसे सब लोगों को हम अपील कर रहे हैं कि इस रास्ते पर चलने से इसको हम रोक पाने की शायद स्थिति में आ जाएंगे, इसकी गति को कम करने की स्थिति में आएंगे। ये कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, इसका कोई विधि विधान अभी तक तो ध्यान में नहीं आ रहा, क्योंकि पूरी दुनिया में ये इसी प्रकार का एक क्रम चल रहा है। फिर भी हमारे हाथ में जितना है वो हम सब करेंगे और सब लोग करेंगे, क्योंकि इसमें केवल अकेले सरकार करेगी उससे काम चलेगा ऐसा नहीं है। ये सबसे अपील है कि सामूहिक तौर पर इस चीज का संकल्प लें कि जो बताई गई बातें हैं उसके ऊपर हम पूरा उतरे, खरा उतरे। तो मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा की जनता को, या जहां तक भी ये हमारे चैनल का प्रसारण हो रहा है, उन सबको ये कहूंगा कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि हम सावधानी बरतें, लापरवाही न करें। हाँ, पैनिक भी नहीं फैलाना है,
क्योंकि पिछले वर्ष इसी मार्च और अप्रैल महीने में एक पैनिक फैला था। हमारे यहाँ की इंडस्ट्री बंद हो गई थी, लेबर के लोग अपने अपने घरों को चले गए थे, बाजार बंद हो गए थे, वो भी कोई उसका निदान नहीं है। इसमें हम अगर बाकी चीजों को ध्यान रखेंगे तो शायद अपनी चलती हुई आर्थिक स्तर पर ये जो हमारी गाड़ी है वो नहीं रुकेगी, क्योंकि कोरोना की लड़ाई में कहीं हमारा आर्थिक गतिविधि बंद हो गई तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट होता है, उसको भी नहीं आने देना और हमें कोरोना को भी रोकना है। इन बातों को ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं कि हम हरियाणा में इस बात को कंट्रोल कर पाएंगे। धन्यवाद।